is lacking bona fides. With these words, I conclude. Thank you very much. Sir. Thank you very much. Shri Hanuman Beniwal ji. बाबूजी महोदय, सदन में आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा हो रही है। मेरे से पूर्व दोनों पक्षों के वरिष्ठ सांसदों ने इस पर लंबा चौड़ा भाषण दिया। ये अच्छा होता कि जब सदन चालू हुआ और उसके 1-2 दिन बाद ही बैठ के तय हो जाता तो 15 दिन हमारे खाली नहीं जाते, ऐसे ही चले गए 15 दिन। ये बात तो बैठ के वैसे ही हो जाती। एक मिनट, आप लोग भी साथ थे नहीं चलाने के अंदर, अगली बार तो आप भी नहीं चलाने में थे। एक मिनट सरोज महोदय, इसके उद्देश्य और कारणों की तरफ देखें तो ये ध्यान में आया कि इसका उद्देश्य दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 में संशोधन करना है। इससे केंद्र सरकार को अधिकारियों, कर्मचारियों, कार्यकाल अन्य सेवा क्षेत्रों से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कार्यों के सिलसिले में नियम बनने का अधिकार मिल जाएगा। सरोज महोदय, गृह मंत्री जी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की व्याख्या सदन में पढ़कर सुनाई। जैसा कि हम सब जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ये कहा था कि जो अध्यादेश आप लाए हैं ये गलत है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने 19 मई को अध्यादेश लाकर न केवल संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया और निर्वाचित सरकार के अधिकारों को, आप बात तो करना, बालियान जी डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? Address to chair. तो करूं मैं एक बार। हनुमान जी, you address to chair. शुरुआत तो करने दो सर। You address. धीरे धीरे फ्लो में आऊंगा, धीरे धीरे। नहीं, आपको तीन मिनट है। You have to conclude in 3 minutes. और निर्वाचित सरकार के अधिकारों को हड़पने की कोशिश की, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले को, प्रभाव को भी खत्म किया। और इससे साफ हो गया कि एनडीए की सरकार संविधान, लोकतंत्र, संघीय ढांचे सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती। मैं सरकार द्वारा लाए गए इस अध्यादेश बिल की बारीकियों से न जाकर सरकार की यह बिल लाने की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले को नकारने वाला बिल असंवैधानिक है। अनुच्छेद 239(2) में साफ साफ कहा गया कि दिल्ली में एक विधानसभा होगी, जबकि अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में, आपके कई सांसद ये दे रहे थे कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन इसके अंदर आप पढ़ें कि दिल्ली में एक विधानसभा होगी, जबकि अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा हो भी सकती है और नहीं भी। ये दिल्ली को भारतीय राज्यों के समान एक सामान्य संघीय इकाई बनाता है, जिससे दिल्ली सरकार को सरकार के प्रतिनिधि के रूप में माना जाता है। सरोज महोदय, हमारा तो इसके अंदर गृह मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, मैं इनसे आग्रह करूंगा कि ये जितनी भी छोटी पार्टियां इस देश के अंदर है, जो आपके एनडीए के एलआई के अंदर भी थी, आप इन छोटी पार्टियों से नहीं डरे। गृह मंत्री जी, ये कहीं न कहीं आपको हमेशा मदद करती रही है, पहले भी हर जगह मदद करती है, इनसे कुछ भी नहीं होगा। सही तो ये होता कि आप विधानसभा, दिल्ली की विधानसभा नहीं जीतने से परेशान जरूर। एक मिनट साहब, 1 मिनट बात तो करना चाहिए। तो सब लोगों ने बोला आधा घंटा भाषण दिया, 1 मिनट बात तो समाप्त करना चाहिए मेरी। आप इतना इनका पीछा नहीं करे, क्योंकि आप जितना इनका पीछा करोगे उतने ही वापिस जीत के आएंगे, इसलिए आपको इस चीज का भी ध्यान रखना। मेरा इसके अंदर निवेदन था गृह मंत्री जी कि जो सरकार चुनी जाती है, जनता की सरकार होती है, उस सरकार को काम करने का अधिकार आपको देना चाहिए। बड़ा मन रख के काम करने का अधिकार आप देंगे तो एक खूबसूरत लोकतंत्र कहलाएगा। हिंदुस्तान वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और राज्य जुड़े विषय में निर्णय लेने का स्वतंत्र अधिकार राज्य को मिले, मेरा ये आपसे आग्रह था। और आपका जो मैनिफेस्टो है भारतीय जनता पार्टी का, वो हमेशा मैनिफेस्टो ये कहता है कि हम स्वतंत्र राज्य का दिल्ली को दर्जा दिलाएंगे। या तो मैनिफेस्टो में आप नहीं कहते, वो झूठा है और यहाँ झूठी बात है। मैं गृह मंत्री जी आपसे ये भी आग्रह करूंगा कि दिल्ली के हमारे जो 22 सांसद है सारे, और ये मेरा विशेष ख्याल रखते हैं, तो आज इनकी सब जगह पर्ची दे के कह रहे थे कि जैसे गृह मंत्री जी बैठे तब हमारा भाषण कराओ, एक से एक जिद कर रहे थे आप लोग। तो विदुड़ी जी समाप्त कीजिए, समाप्त कीजिए। विदुड़ी जी, मनोज तिवारी जी और परवेज वर्मा जी ने अच्छा भाषण दिया तीनों ने। इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए कोई मंत्रिमंडल का विस्तार हो, एकाध का नंबर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एक मिनट, लास्ट मेरा सर आग्रह था कि अपने मणिपुर, हरियाणा, इसकी तरफ भी आप ध्यान दें। गृह मंत्री जी यहाँ बैठे, और एनडीए की बैठक गृह मंत्री जी आपने बुलाई, लेकिन लेट बहुत बुलाई, 4.5 साल में याद नहीं है आपकी। और अब की बात तो ऐसे दलों को बुला ले जिनका एक भी एमपी नहीं है। लंबी सूची पढ़ के सुना दी कि एनडीए के अंदर इतने साथी, क्या करोगे इनको बिना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा आपसे आग्रह था बेनीवाल जी, बहुत बहुत सरकारों को। श्री सुशील कुमार रिंकू, लास्ट बार समाप्त कर सर, 1 मिनट प्लीज, लास्ट समाप्त कर रहा हूँ। कुछ इधर भी तो वार करूंगा मैं। एक मिनट लास्ट मेरा ये था साहब, ईडी सीबीआई के दुरुपयोग की बात बार बार चल रही है, ये सही बात है,
लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया था और खुद के ही मंत्रियों को जेल के अंदर डाला था। ये सही बात है उस समय भी, और कई सरकारों को मतलब बर्खास्त किया और 22 बार सही राष्ट्रपति शासन। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों मिले हैं, हम तो ये कहेंगे दोनों श्री मिले हैं रिंकू और हम अलग। रिंकू जी, सुशील कुमार रिंकू जी। सर, पहला तो मैं